हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोस टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि हमारा बायोकेमिस्ट्री में जो हम हीमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं उसके बारे में। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो ये था कि जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन का प्रकार कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, कितना वो पाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हीम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में। तो लास्ट में जब हम वीडियो में थे तो उसमें हमने लेक्चर में बात की थी आपसे कि जो है नॉर्मली जो मेजर टाइप्स हैं वो हीमोग्लोबिन के हैं, चार हैं। पहला तो एक है एडल्ट वाला, जिसमें दो अल्फा दो बीटा वाले हैं और ये 90% पाया जाता है। ध्यान रखिए, ये इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। तो एक तो एडल्ट वाला है जिसमें दो अल्फा और दो बीटा होते हैं और जो कि 90% पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो दूसरा टाइप है HbA2, यानी एडल्ट में ही दूसरा प्रकार। वो कौन सा है? दो अल्फा और दो डेल्टा। ठीक है, और ये 5% से कम पाया जाता है। एक और तीसरा है, वो क्या है? HbF, यानी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या फीटल होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जिसमें दो अल्फा और दो गामा यूनिट्स होती हैं और ये 2% से कम में पाया जाता है। इसके साथ में हमने एक और चौथी प्रकार की बात की थी, HbA1C। HbA1C की बात की थी, ये भी जो है HB का एक प्रकार है। अब ये प्रकार क्या है? ये प्रकार इस प्रकार से है कि जब HB जो है वो ग्लूकोज के साथ में जुड़ जाता है। कौन सा वाला? HbA1 वाला। तो A1 वाले में वही दो अल्फा दो बीटा रहेंगे, साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ग्लूकोज। तो ये इसका क्या है? कंपोजिशन और सिंबल है। ये भी 5% से कम पाया जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये चारों इसके प्रकार हैं। इसमें अब हम HbA1C के बारे में थोड़ा इसी शुरुआत के लेक्चर से बात कर लेते हैं। तो हेरिडिटी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है? HbFH क्या होता है? HbFF जो है एक कंडीशन है जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है, जो नॉट टर्मिनेटेड एट बट कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है HbFH है, ये हेरिडिटी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, यानी कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट तक क्या है? कंटिन्यू रहता है। वो मतलब जन्म लेने के बाद भी टर्मिनेट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन आती है, HbFH। अगला है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी HbA1C, जिसका नाम है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जो फॉर्म होता है बाय कोवालेंट बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज, इज आल्सो फाउंड इन लो कंसंट्रेशन। इट इज इंक्रीज इन डायबिटीज मेलाइटस which is successfully utilized for the prognosis of these patient। तो ये जो HbA1C है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो HB के साथ बैंड हो जाता है। तो HB के साथ में बैंड जो जनरली कौन कौन होते हैं? ऑक्सीजन होती है और कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें क्या है? ग्लूकोज जो है HbA1 वाला जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में जुड़ जाता है और ये ज़्यादातर बढ़ा हुआ पाया जाता है डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स में, जो कि उनकी जांच करने में ये जो HbA1C है क्या है? सहयोग करता है। आगे बात समझ में? तो अब हम जो एक और प्रकार है वो हीमोग्लोबिन का, वो है मायोग्लोबिन। जैसे ये ग्लूकोज के जुड़ने के कारण से बना है हीमोग्लोबिन, ऐसे ही हम और देखते हैं इसमें मायोग्लोबिन, यानी कि MB इज मोनोमेरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोप्रोटीन फाउंड इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। तो मायोग्लोबिन जो है MB है, जैसे HB है ऐसे MB है। मायो यानी कि मसल्स में पाए जाने वाला ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जैसे वहां पर हीम वाले पार्ट से जुड़ा है क्योंकि वो ब्लड है, तो उसमें जो ग्लोबिन है वो हीम से जुड़ा, तो वो हो गया हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर जो है मायो प्लस ग्लोबिन जुड़ा है, यानी मायो यानी कि मसल्स। ठीक है, तो ग्लोबिन जो है हीमोप्रोटीन है, वो क्या है? यहाँ पर मसल्स में और हार्ट में पाया जा रहा है। उनके नाम के आधार पर इसका नाम दे दिया है, इस प्रोटीन हीमोप्रोटीन का नाम मायोग्लोबिन। आगे बात समझ में? तो हार्ट और मसल्स में जो पाया जाता है हीमोप्रोटीन, उसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन, MB।
इट हैज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड, इसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं 153 अमीनो एसिड्स, ठीक है, विद हीम मोइटी, यहाँ पर हीम जो होता है वो मोइटी के फॉर्म में होता है। मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 17,000 होता है। स्ट्रक्चरली रिजेंबल द इंडिविजुअल सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अगर इसकी सब यूनिट की बात करते हैं तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन की इंडिविजुअल सब यूनिट्स पाई जाती है। फॉर दिस रीजन द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन हैव बीन कन्वीनियंटली इलूसिएटेड थ्रू द स्टडी ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन की स्टडी करके हम एचबी की जो कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज हैं उनको जान सकते हैं। मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? मायोग्लोबिन फंक्शंस एज ए रिजर्वर फॉर ऑक्सीजन, यानी ये क्या है? रिजर्वोयर यानी खदान है। जब भी ऑक्सीजन की जरूरत मसल्स को ज़्यादा पड़ेगी तो वो यहाँ से ले लेगी, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो अटैच करके रखता है, वो जगह जगह तो जाता नहीं है। इट फर्दर सर्व्स एज ऑक्सीजन कैरियर दैट प्रमोट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द रैपिडली रेस्पायरिंग मसल्स। मसल में और जो है आपस में ब्लड तक ये मायोग्लोबिन जो है करता रहता है आदान प्रदान। अब हम हीमोग्लोबिन के फंक्शंस जान लेते हैं। तो फंक्शंस आपको पता ही है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाइंडिंग ऑफ O2 टू हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये बाइंडिंग किस प्रकार से होती है हीमोग्लोबिन की, उसको जानते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन विद 4 हीम्स कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, यानी कि जो 4 हीम्स हैं उनकी जगह पर ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है। तो वहां पर हम जो हीमोग्लोबिन है उसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। which can bind with only one molecule of oxygen. In other words, each heme moiety can bind with one O2, यानी 4 अगर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 हीम्स होते हैं, तो एक जो हीम की मोइटी है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होगी। तो इस प्रकार से 4 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर सकती हैं? बाइंड कर सकती हैं एक हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी मेजर्ड बाय ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नोन एज O2 डिसोसिएशन कर्व। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग होने की कैपेसिटी जो जिस ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो ये क्या है? कर्व ऑब्टेन्ड फॉर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जो है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का किस प्रकार से कर्व होता है ये देखिए आप। तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो शुरुआत में तो ये क्या है? मायोग्लोबिन में एकदम जंपिंग होती है, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो है इसमें स्लो गिरावट आती है और फिर ये एक सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन ये सैचुरेशन पर इस प्रकार से नहीं पहुंचता है। पहले ये हल्का हल्का बाइंड होता है, फिर एक साथ में बाइंड होता है, फिर उसके बाद भी ये जो है लंग्स पर जाकर के इसका सैचुरेशन कंप्लीट होता है। टिश्यूज पर जाकर के ये इसका जो सैचुरेशन है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? डिसोसिएशन कर्व है। अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो इट इज एविडेंट फ्रॉम ग्राफ दैट मायोग्लोबिन हैज मच हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या है? हमको जब हम ग्राफ को देखते हैं तो एफिनिटी को आप देखिए तो एफिनिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो हायर एफिनिटी होता है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन की बजाय, ठीक है। Hence O2 is bound more tightly with myoglobin than with hemoglobin। इस वजह से ऑक्सीजन जो है ज़्यादा टाइटली मायोग्लोबिन से बनती है, ना कि हीमोग्लोबिन से। फर्दर पार्शियल ऑक्सीजन नीडेड फॉर हाफ सैचुरेशन 50% बाइंडिंग ऑफ मायोग्लोबिन अबाउट 1 mmHg कंपेयर टू अबाउट 26 mmHg फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये आपस में कंपेरिजन अगर मायोग्लोबिन का एक 1 mmHg पार्शियल प्रेशर देखते हैं तो 26 mmHg जो है पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए। किसके लिए? 50% बाइंडिंग के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।